चलिए तो अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। पहला है कि अगर हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर दो वेक्टर के सम को किसी एक वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे एक वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे? अगर परपेंडिकुलर है तो ए बी कॉस थीटा होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, जीरो। तो ए बी इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो परपेंडिकुलर होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी के बराबर कब होगा, जब ए बी कॉस जीरो डिग्री हो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वन हो जाएगा और ये भी वन के बराबर आएगा। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो, जीरो डिग्री इस केस में, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी के बराबर होगा। ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए बी कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो। कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में माइनस वन माइनस ए बी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग ए एक्स प्लस इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड भी लिख सकते हैं। और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा उसको निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है कॉस थीटा कैसे निकलता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा उसको निकाल लेंगे बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए वाई स्क्वायर, अगर टू डायमेंशन में है तो ए वाई स्क्वायर तक, थ्री डायमेंशन में है तो ए जेड स्क्वायर का, ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो यहाँ पुट करेंगे। सेम उसी तरह से बी वेक्टर का निकालेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड करके, और कॉस थीटा पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा काम वाला चीज है, आई कैप इंटू आई कैप। यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो वो वन होगा। जैसे एक्स के लिए एक्स एक्सिस क्या है ना, आई कैप किस डायरेक्शन में आता है, एक्स एक्सिस, के किस डायरेक्शन में आता है, जेड एक्सिस, और वाई डायरेक्शन के लिए आता है जे, वाई डायरेक्शन के लिए आता है जे। तो एक्स एक्सिस में आई कैप इंटू आई कैप वन, के कैप इंटू के कैप वन, जे कैप इंटू जे कैप भी वन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है, आई कैप इंटू जे कैप जीरो होगा, जे कैप इंटू डॉट के कैप जीरो होगा, के कैप डॉट आई कैप जीरो होगा। यहाँ पे इसको अपोजिट करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप जीरो होगा, लेकिन इसको हम लोग अगर जे कैप डॉट आई कैप लिख दो तब भी इसका वैल्यू जीरो ही होगा, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी से आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप हो सकता है, तो यहाँ जीरो हो गया। जे डॉट के कैप जीरो, के कैप डॉट आई कैप जीरो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए किसके, डॉट प्रोडक्ट के। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट को।